अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है। केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये चैप्टर का नाम है। और केमिकल इक्विलिब्रियम में जो हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस और डायनामिक इक्विलिब्रियम है। रिवर्सिबल रिएक्शंस और डायनामिक इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमने एक लास्ट लेक्चर में भी एग्जाम्पल लिया है, हाइड्रोजन और आयोडीन के एग्जाम्पल लिया था। और आज हम इसको फिर से एक और एग्जाम्पल से समझेंगे और वो है कैल्शियम कार्बोनेट्स का। बुक में जो पहली एग्जाम्पल दी गई थी वो मैंने समझा दी थी, उससे हमने समझ लिया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिएक्शन कैसे रिवर्सिबल बन जाता है और डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे इस्टाब्लिश हो जाता है। आज उसी पॉइंट को हम फिर से समझेंगे, हम इसको फिर से देखेंगे कि किस तरह हमारे पास एक रिएक्शन रिवर्सिबल बन जाता है और डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टाब्लिश हो जाता है। तो आज नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे और वो एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता कैसे है, अगर हम रिएक्शन में देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट्स का बनना जो हम देखें, कैल्शियम ऑक्साइड्स को जब रिएक्ट करवाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड्स का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये मैं कैल्शियम कार्बोनेट्स के बनने का रिएक्शन बता रहा हूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। यहाँ पे हम इनकी फिजिकल स्टेट लिख देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास क्या है, ये भी सॉलिड है। ये तीनों चीजें हमने फिजिकल स्टेट्स इनके देख लिए। अब आप जब कैल्शियम ऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्ट कर रहे हैं। जो चीजें रिएक्ट करें हम उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जबकि कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे बन रहा है और ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, इसमें दो चीजें सॉलिड हैं और एक चीज मेरे पास क्या है, गैस। अब इस रिएक्शन को जरा देखें, गौर करें यहाँ पे कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड्स का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। आप रिएक्ट कितनी चीजें करवा रहे हैं, दो चीजें, और बन कितनी चीजें रही है, एक चीज बन रही है। आपने दो चीजें रिएक्ट करवाई, एक कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाया। ये दोनों मिलकर बना क्या रहे हैं, एक ही चीज बना रहे हैं। तो आपने जब इन दोनों को जोड़ दिया और जोड़ने से एक नई चीज बन गई, तो ये दोनों जोड़ रहे हैं, एक नई चीज बन रही है। जब आप दो रिएक्टेंट्स को या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाते हैं और वो मिलकर एक ही चीज बनाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, ऐसा रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाएगा। तो ये जो रिएक्शन है मेरे पास, ये किस रिएक्शन की एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की एग्जाम्पल है। इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो रिएक्टेंट्स है और ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। ये हमने देख लिया कि ये कैल्शियम कार्बोनेट किस तरह बनता है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट बन तो गया है हमारे पास, ये हमने बना लिया। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट का की डिकम्पोजिशन को हमने समझना है एज अ रिवर्सिबल रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स के तौर पर। हम कैल्शियम कार्बोनेट्स को ही लेते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर। गौर करें यहाँ पे कि कैल्शियम कार्बोनेट है मेरे पास, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैंने इसको गर्म किया, ये हीट करने पर टूटेगा, ये डिकम्पोज होगा, इसको गर्म करेंगे तब ये टूटेगा। कैल्शियम कार्बोनेट्स को मैंने गर्म किया है तो ये जिन चीजों से बना था उन्हीं में टूटेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और साथ में क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। आप लोगों को पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड। ये वाला रिएक्शन हम एक ओपन फ्लास्क में करवा रहे हैं, एक ओपन फ्लास्क में ये रिएक्शन हो रहा है। अब ओपन फ्लास्क में रिएक्शन होने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं बता देता हूं आप लोगों को कि ये मैंने एक फ्लास्क ले लिया, ये मेरे पास एक फ्लास्क है और इस फ्लास्क को हमने ओपन रखा है, इसका मुंह बंद नहीं किया, ये ओपन है। इसके अंदर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट्स को ले लिया, ये जो मैं शो कर रहा हूं ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, इस कैल्शियम कार्बोनेट्स को मैंने हीट करना शुरू कर दिया।
हीट करके ये कैल्शियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट आगे जाके ये नीचे मैंने लिख दिया, ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है। और बाकी मेरे पास क्या बन गए, साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन गए जो कि गैस है। आपके पास सिस्टम क्या है, ओपन है, फ्लास्क ओपन है। आप देखते हैं कि इसके रिएक्शन से, इसके टूटने से, जब आपने इसको गर्म किया ओपन फ्लास्क में, तो इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड बना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड तो सॉलिड है, चाहे आप बर्तन को ओपन रखें, बंद रखें इसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैल्शियम ऑक्साइड ने अंदर ही रहना है, ये तो उड़ नहीं सकता क्योंकि ये सॉलिड है, इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, हाई डेंसिटी, मैस इसका ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, ये सॉलिड है, ये नीचे बैठा रहेगा। लेकिन गैस वाला तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको तो आप ओपन चीज में बंद ही नहीं रख सकते। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, इसने बाहर जाना शुरू कर दी, ये रिलीज हो रहा है, ये बाहर एटमॉस्फेयर में आ गया। अब अगर हम इसको रिवर्स की तरफ लेके जाना चाहें, मैं कहूं कि ये कैल्शियम ऑक्साइड वापस आ जाए कैल्शियम कार्बोनेट में, तो कैल्शियम ऑक्साइड कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट में वापस नहीं आ सकता, क्योंकि इसको वापस लाने के लिए इसका जो साथी है कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ लाजमी होना चाहिए। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो यहां से निकल गया, पीछे ये सिर्फ अकेला रह गया, तो अकेले रहने की वजह से अब ये इस काबिल नहीं है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट में जाके कन्वर्ट हो सके। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी। कार्बन डाइऑक्साइड तो यहां से निकल गया क्योंकि सिस्टम क्या है, ओपन है, ओपन फ्लास्क में रिएक्शन हो रहा है, इस वजह से ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आ सकता। रिवर्स डायरेक्शन में आने के लिए ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी होना चाहिए, लेकिन इस रिएक्शन में ये कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर जाता है, ये निकल जाता है। वजह क्या है, क्योंकि रिएक्शन ओपन फ्लास्क में हो रहा है। ओपन फ्लास्क में रिएक्शंस की वजह से गैसियस रिएक्टेंट्स तो वहां से निकल गई हैं, और ये जो रिएक्शन है सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाएगा, ये रिवर्सिबल नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है, और वो है कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड्स की तरफ जाना। तो ये रिएक्शन मेरे पास क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में होता क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स दोबारा रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट्स नहीं बनाते, ये प्रोडक्ट्स वापस जाके ये रिएक्टेंट्स नहीं बनाते, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाते हैं और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, इस डायरेक्शन में जाता है। इसका रिवर्स नहीं हो सकता। वजह क्या है, क्योंकि मैंने बताया एक रिएक्टेंट तो यहां से निकल गया, अगर वो रिएक्टेंट होता तब जाके इसका रिवर्स हो जाता। अब ऐसे रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं, ये मुकम्मल हो जाते हैं, ये गोज टू कंप्लीशन, ये रिएक्शंस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, ये मेरे पास रिएक्शन मुकम्मल। अब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट्स को ओपन फ्लास्क में गर्म किया। अब जरा अगर हम देखें कि अगर हम इसी को ही क्या कर देते हैं, इसी रिएक्शंस को ही, इसी कैल्शियम कार्बोनेट को लेके एक बंद फ्लास्क में गर्म कर देते हैं, एक क्लोज्ड फ्लास्क में हम इसको गर्म कर देते हैं, तब इसके साथ क्या होगा। एक क्लोज्ड फ्लास्क में हम इसको गर्म कर देते हैं, जरा ध्यान देना। ठीक है, मैं यहाँ पे फ्लास्क ले लेता हूं, मेरे पास ये फ्लास्क है और इस फ्लास्क को मैंने क्या किया, क्लोज्ड कर दिया, बंद है, ये क्लोज्ड फ्लास्क है। ये फ्लास्क यहाँ पे क्या क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड फ्लास्क है। इस क्लोज्ड फ्लास्क में हम कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूं कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, ये मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम इसको हीट करेंगे, गरम करेंगे, मैं इसको गरम कर रहा हूं, मैंने इसको हीट किया, ये हीट करके ये कैल्शियम कार्बोनेट टूटना शुरू कर देगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट जाके टूटना शुरू कर देगा। अब जरा ध्यान देना है, यहाँ पे मैं इसको बना लेता हूँ, ये मेरे पास फ्लास्क है, क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड फ्लास्क है। जब कैल्शियम कार्बोनेट्स को आपने हीट किया, गर्म किया, तो कैल्शियम कार्बोनेट टूटना शुरू कर देते हैं
और ये टूट के क्या बनाना शुरू कर देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ और साथ किस में कन्वर्ट हुआ, और इसके साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब अगर आप इसको देखेंगे, ये सिस्टम तो बंद है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस या बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि सिस्टम बंद है, यहाँ पे ये दोनों बंद है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके अंदर बहुत ज्यादा जमा हो जाएंगे तो वापस नहीं जा पाएंगे या बाहर नहीं निकल सकते, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा फिर जाके इसी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देंगे और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वापस क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे। अभी कुछ कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, हीट करते करते यहाँ पे सारे के सारे अभी टूटे नहीं है। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट अभी मौजूद है। वजह क्या है? क्योंकि मैंने कहा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट जैसे टूटना शुरू कर देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे बन रही हैं, इसको भागने की जगह नहीं मिल रही, तो अभी ये दोबारा फिर से इसी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कुछ कैल्शियम कार्बोनेट ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है और ये रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट करके वापस फिर से इस कैल्शियम कार्बोनेट्स को बनाना स्टार्ट कर देता है। ये दोबारा फिर से बन जाता है। अब ये यहाँ पे आप देखें कि ये सिस्टम क्लोज्ड है। क्लोज सिस्टम में कोई चीज बाहर से अंदर नहीं आ सकती और कोई चीज अंदर से बाहर नहीं जा सकती, तो इस वजह से इसके अंदर जितनी भी चीजें मौजूद है वो अंदर ही रहेंगी और बाहर की चीजें बाहर रहेंगी। ये कैल्शियम कार्बोनेट्स टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये कार्बन डाइऑक्साइड मजबूर होकर दोबारा फिर से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलने पे मजबूर हो गया और दोबारा फिर से इसने कैल्शियम कार्बोनेट बनाना शुरू कर दिया। ये वाला जो रिएक्शन मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट्स का कार्बन डाइऑक्साइड में और कैल्शियम ऑक्साइड में ना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? फॉरवर्ड रिएक्शन है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट टूट कर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये भाग नहीं सकता, ये दोबारा फिर से मिलना शुरू कर देता है, इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ दोबारा फिर से मिलना शुरू कर देता है। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ फिर से मिलना शुरू किया इस कार्बन डाइऑक्साइड ने, वापस क्या बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये इसका उलट आ गया, रिवर्स। तो इस क्लोज्ड सिस्टम ने रिएक्शंस को क्या बना दिया? रिवर्सिबल बना दिया। यही प्रोडक्ट्स दोबारा फिर से कन्वर्ट होना शुरू हो गए रिएक्टेंट्स में। आप देखें यहाँ पे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट्स ये दोबारा फिर से किस में कन्वर्ट हो गए? रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाए। आप इसमें देखें कैल्शियम कार्बोनेट एक है और बनाते कितनी चीजें? दो चीजें बनाते हैं। आपके पास एक चीज है, आपने इसको तोड़ा तो इससे दो अलग अलग चीजें बन गई, वो दो हिस्सों में टूट गया, दो चीजें बन गई। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कहेंगे। ये डीकम्पोजिशन है, इसमें दो चीजें मिल रही है, एक बना रहे हैं, ये मिल रहे हैं, तो ये वाला रिएक्शन क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? डीकम्पोजिशन है और रिवर्स रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपने देखा कि जब सिस्टम को आपने क्लोज कर दिया तब ये रिएक्शन रिवर्सिबल बन गया। तो क्लोज सिस्टम में जो रिएक्शन होते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाते हैं क्योंकि उससे कोई चीज बाहर नहीं निकलती। अब ये जिस रफ्तार से ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट कर कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं, शुरू में ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। फास्ट इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन शुरू में ज्यादा होती है तो रिएक्शन फास्ट होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो ये रिएक्शन स्लो होता जाता है। स्लो इसलिए होगा क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाएगा। अब शुरू में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड बन ही नहीं होते, तो जो रिवर्स रिएक्शन होता है, जो कॉम्बिनेशन वाला रिएक्शन है, ये रिवर्स रिएक्शन ये नेग्लिजिबल होता है। शुरू में ये जीरो होता है, ये स्टार्ट ही नहीं हुआ होता।
जैसे जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू कर देते हैं तो शुरू में ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बहुत स्लो होता है। स्लो इसलिए होता है क्योंकि अभी इनकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा नहीं हुई होती। जैसे जैसे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है तो रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता फास्ट होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता है और रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता फास्ट होता है। तो ये दोनों रिएक्शंस की रफ्तार क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट टूट कर क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यही कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वापस मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। ये जिस रफ्तार से टूट रहा होता है ये दोनों इन दोनों में कन्वर्ट होता है, उसी रफ्तार से ये दोनों मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे होते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शंस और रिवर्स रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। एक मेरे पास क्या है, डिकम्पोजिशन, जिसको हम कह सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन यहां पे कौन सा है, कॉम्बिनेशन, दोनों की रफ्तार क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा, एक बैलेंस कायम हो जाता है। रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन एक तरह से कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन जब हमने देखा कि ये जो इक्विलिब्रियम है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो गए, इनमें इक्विलिब्रियम कायम हो गए। लेकिन ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम को हम दो कैटेगरी में देखते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरे हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो हमने देखा कि माइक्रोस्कोप से जब हमने इसको देखा, इस रिएक्शंस को बड़े गौर से देखा, मॉलिक्यूल की सतह पे देखा, तो हमने देखा कि ये रिएक्शन असल में स्टॉप नहीं हुआ। हमें दिखाई तो स्टॉप दे रहा है, ऐसा लगता है कि ये रुक गया, लेकिन रुका हुआ नहीं है। ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहे हैं, हमने देखा कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे, और ये भी देखा कि ये कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर वापस कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे। दोनों रिएक्शन कंटिन्यू है, फॉरवर्ड भी जारी है, रिवर्स भी जारी है। लेकिन स्टॉप हमें क्यों दिखाई दे रहा है, इस वजह से दिखाई दे रहा है कि जिस रफ्तार से फॉरवर्ड रिएक्शन है उसी रफ्तार से रिवर्स रिएक्शन भी जारी है। दोनों की रफ्तार क्या हो गई है, बराबर है। और जब दोनों की रफ्तार बराबर हो गई हो मैग्नीट्यूड में, लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि दोनों तो डायरेक्शन में अपोजिट है। जब दो चीजें रफ्तार में बराबर हो, मैग्नीट्यूड में बराबर हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो, वो एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल कर देती हैं और हमें ऐसा नजर आता है कि ये रुक गया है। लेकिन ये माइक्रो लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मॉलिक्यूल की सतह पे ये रिएक्शन रुका हुआ नहीं है, बल्कि ये जारी है। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और वही प्रोडक्ट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, वापस रिएक्टेंट्स में। कैल्शियम कार्बोनेट्स के 5 मॉलिक्यूल्स अगर टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, उतने ही कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मिलकर वापस कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे। तो हमने इक्विलिब्रियम को देखा कि ये इक्विलिब्रियम कायम तो है, इस्टेब्लिश तो हो गया इक्विलिब्रियम, लेकिन ये इक्विलिब्रियम स्टॉप नहीं है, ये डायनामिक है, मुतहरिक है, जारी है, फॉरवर्ड भी हो रहा है और रिवर्स भी हो रहा है। तो हमने इस इक्विलिब्रियम को क्या नाम दे दिया, डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम दे दिया। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जिसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन कंटिन्यू होता है, ये जारी होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बस रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाते हैं, बाकी रिएक्शन क्या होते हैं, वो जारी होता है, रिएक्शंस कंटिन्यू होता है, तो वो स्टॉप नहीं होता। इस रिएक्शंस को, ऐसे इक्विलिब्रियम को हमने क्या नाम दे दिया, डायनामिक इक्विलिब्रियम दे दिया। रिएक्शन मिक्सचर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और एक और इक्विलिब्रियम भी होता है जिसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, स्टॉप। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक का मतलब है रुका हुआ। ये फिजिकली तौर पर हमें इर्द गिर्द ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल बहुत सी नजर आती हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें रिएक्शन स्टॉप करे, आगे कंटिन्यू ना हो, आगे प्रोसीड ना हो। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। ऐसे प्रोसेस को जो रुक जाए,
स्टॉप कर जाए, कंटिन्यू ना हो रहा हो, मुसलसल जारी ना हो, बस जहां पे था वहां पे रुक गया। एक बिल्डिंग की एग्जांपल हम देख सकते हैं या ले सकते हैं। एक बिल्डिंग है वो खड़ी रहती है, वो ना गिर रही है, ना वो उस पे जो गिरने वाली फोर्सेज है, उसको जो खड़ी करने वाली फोर्सेज है, वो सारी फोर्सेज जिसको उसके इर्द गिर्द वो बैलेंस हो गई है। तो इस बैलेंस होने की वजह से वो बिल्डिंग क्या है, वो खड़ी है, वो एक इक्विलिब्रियम है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल किससे आती है, केमिकल से आती है, केमिकल रिएक्शन से आती है। ये मॉलिक्यूल्स के लेवल पे होती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है। असल में रिएक्शन कंटिन्यू होता है, जारी होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों ही हो रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नजर आता है कि ये स्टॉप है, लेकिन वो स्टॉप नहीं हुआ होता। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।